तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ पर ब्लैक और वाइट टेबल कवर की संख्या का रेशो यहाँ पर 5:9 हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पहले होता है उसका मान यहाँ पर पहले होता है और जो बाद में होता है उसका मान यहाँ पर बाद में होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है इसलिए उसका मान भी यहाँ पर पहले है और वाइट बाद में है इसलिए उसका मान भी यहाँ पर बाद में है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर यह देखना होता है कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है और हमको यहाँ पर क्या पता करना है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर व्हाइट टेबल कवर की संख्या 450 दी गई है। ये 450 दिया गया है, ये किसका मान दिया गया है? तो यहाँ पर ये व्हाइट का मान है, यानी कि ये यहाँ पर 9 यूनिट का मान है। तो जिसका मान उससे यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ये 450 9 यूनिट का मान है तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है? तो हमें यहाँ पर ब्लैक टेबल कवर की संख्या को यहाँ पर पता करना है, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लैक का मान पता करना है, यानी कि 5 यूनिट का मान पता करना है। तो जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जिसका मान होता है उससे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं और जिसका मान हमें यहाँ पर पता करना होता है उससे इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें यहाँ पर 9 यूनिट का मान देकर हमसे 5 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको 9 से काटेंगे तो 9 से यहाँ पर ये 50 बार कटेगा, 9 से यहाँ पर ये 50 बार कटेगा और 50 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर 250 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए, बी और सी में 3, 4 और 6 के अनुपात में 2002 रुपए की राशि को हमें यहाँ पर विभाजित करना है। तो क्वेश्चन में 2002 रुपए दिया गया है, ये किसका मान हमें यहाँ पर दिया गया है? तो इन तीनों का यहाँ पर हमें सम दिया गया है। तो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर 6, 4, 10, 10 और 3, 13, यहाँ पर ये 2002 है, 13 यूनिट का मान है। तो जिसका मान उससे डिवाइड, तो ये 2002 है, किसका मान है? 13 यूनिट का मान, तो 13 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है? तो हमें यहाँ पर बी का हिस्सा पता करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 4 यूनिट का मान पता करना है। तो जिसका मान पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 से यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 13 से इसको काटेंगे तो 13 से यहाँ पर ये कटेगा 154 बार। कितनी बार कटेगा? 154 बार। 154 का यहाँ पर 4 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 616, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। 4 संख्याएं 2, 5, 3 और 8 के अनुपात में है। साथ ही क्वेश्चन में बोला गया है कि इन चारों संख्याओं का योग यहाँ पर 432 हमें दिया गया है। चारों संख्या का योग यहाँ पर 432 हमें दिया गया है। तो ये 432 दिया गया है, किसका मान हमें दिया गया है? तो इन चारों का यहाँ पर हमें सम दिया गया है। तो कायदे से यहाँ पर 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16 और 2, 18, ये 18 यूनिट का मान है। तो 18 से इसको डिवाइड करो। ये 432 है, 18 यूनिट का मान है, तो 18 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? पहली और चौथी संख्या के बीच हमें यहाँ पर योग पता करना है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर 2 है, पहली संख्या हमारी यहाँ पर 2 है और चौथी संख्या हमारी यहाँ पर 8 है। तो इन दोनों के बीच में कितने का योग यहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ पर 8 और 2, 10, 8 और 2, 10, यानी क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 10 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिसका मान पता करना है उससे यहाँ पर गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 से इसको काटेंगे तो 18 से यहाँ पर ये कटेगा 24 बार। 18 से यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 24 बार। और 24 का गुणा यहाँ पर हम 10 के साथ करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 240, जो कि
बिल्कुल सही है और जो कि बी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 13 और 20 के अनुपात में हमें यहाँ पर दी गई है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर डिफरेंस यहाँ पर 189 का है, 189 का है। तो कायदे से देखा जाए तो 189 इन दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यूनिट में इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो 20 में से यहाँ पर हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर 7 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का है, 7 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है, अंतर है। तो 189 है, ये 7 यूनिट का मान है, तो 7 से इसको यहाँ पर डिवाइड करो। अब हमें यहाँ पर पता क्या करना है, तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पर पता करनी है। तो यहाँ पर आप लोग बताएं कि 13 छोटा है कि 20, तो आप लोग बोलेंगे कि 13 छोटा है, यानी कि हमसे यहाँ पर 13 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिसका मान हमें यहाँ पर पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 से इसको यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर 7 से इसको हम काटेंगे तो 7 से यहाँ पर ये कटेगा 27 बार, 7 से यहाँ पर ये कटेगा 27 बार, और 27 का गुणा यहाँ पर हम 13 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारा 351 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि हमारा सी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।